40 लाख रुपए कमाए एक पानी पूरी वाले ने और उसको सर्व हो गया भाई साहब इनकम टैक्स नोटिस। माना जा रहा है 2023 और 24 में यूपीआई ट्रांजैक्शंस में ही 40 लाख के ऊपर भाई साहब एक पानी पूरी वाले ने कमाया। और उसके बाद जैसे इनकम टैक्स ऑफिस को पता लगा कि भैया अंडर रिपोर्टिंग करी गई है, सीधे नोटिस आ गया। ये तो वो अमाउंट है जो यूपीआई पे रिसीव किया गया। मान लो कैश पे ऑलमोस्ट इक्वलेंट अगर रिसीव किया गया होगा तो एक पानी पूरी वाला टेक्निकली 50 से 80 लाख रुपए कमा रहा है साल के। आप लोग कितना कमा रहे हो पढ़ लिख के, एजुकेशन लोन लेके, टॉप इंस्टीट्यूट से निकलने के बाद और इतने सालों से जॉब करके? कमेंट्स में जरूर बताओ। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने अकाउंट में यूपीआई की ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अभी रिसेंटली छोटे व्यापारियों को भी जीएसटी के द्वारा नोटिस भेजे जा रहे हैं। बिल्कुल, अगर आप यूपीआई से मल्टीपल ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, रेजोर पे, फोन पे, पेटीएम, अमेजॉन पे, गूगल पे, अब जितने भी आप पेमेंट गेटवे दोस्तों इस्तेमाल करते हैं, इनके पास आपका सारा डेटा अवेलेबल होता है और जिसके बेसिस पर इनकम टैक्स और जीएसटी डिपार्टमेंट इनसे डेटा एक्सट्रैक्ट कर लेता है, जान लेता है कि आपने अपने अकाउंट में कितने की ट्रांजैक्शन कर रखी है और उसके बाद वो आपको सम्मन और नोटिस भेज सकता है। गाइस, आपको पता होगा कि आज की डेट में हम यूपीआई ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा मतलब सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए इंडिया ने। अगर मैं पिछले कुछ महीनों की बात करूं तो इतने बिलियन ट्रिलियन ट्रांजैक्शंस हम यूपीआई में कर रहे हैं। तो अब डिपार्टमेंट की नजर आ चुकी है भैया छोटे व्यापारियों पर, छोटे लोगों पर जो ज्यादा बड़ा व्यापार तो नहीं कर रहे, यानी कि ठेला लगा रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं दोस्तों, उन लोगों को भी जीएसटी के सम्मन आ रहे हैं। अभी हाल फिलहाल की बात करूं तो तमिलनाडु के अंदर एक पानी पूरी वाले को, यानी कि जो गोलगप्पे बेचता है, उस पर्सन को ये नोटिस दोस्तों आया है 17 दिसंबर 2024 को। तो क्या आया पूरा डिटेल में आपको समझाने जा रहा हूं, साथ में यूपीआई की लिमिट भी आपको साथ साथ बता दूंगा, जिसको आपको ध्यान रखना है जीएसटी और इनकम टैक्स के हिसाब से। तो बात कर लेते हैं सीधे मुद्दे की। मेरे सामने ये सम्मन ओपन है, ये भेजा गया है किसने? ऑफिस ऑफ द स्टेट टैक्स ऑफिसर, यानी कि जो वहां का तमिलनाडु का जीएसटी का ऑफिस है, टैक्स ऑफिसर है, वहां ने 17 दिसंबर को सम्मन भेजा है टू अपीयर इन पर्सन एंड टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स, कि आप हमारे पास आइए और साथ में अपने कागज लाइए। सेक्शन 70 ऑफ द तमिलनाडु एंड जीएसटी टैक्स एक्ट 2017 के हिसाब से। नोटिस टू द पानीपुरी वेंडर क्या कहता है? वेयर एज बेस्ड ऑन द रिपोर्ट रिसीव फ्रॉम रेजोर पे एंड फोन पे यू हैव रिसीव्ड यूपीआई पेमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि नोटिस में यह लिखा गया है कि आपको, पानीपुरी वाले भाई साहब, आपको जो है, हमें पता लगा है, जो हमने रिपोर्ट ली है रेजोर पे से और फोन पे से। दोस्तों आपको पता होगा ये पेमेंट गेटवे होते हैं, जैसे पेटीएम भी इस्तेमाल करते हैं, गूगल पे भी इस्तेमाल करते हैं, तो इनके पास सारे डेटा अवेलेबल होता है। तो इनकम टैक्स और जीएसटी को यह पता लगा कि इस पर्सन ने, पानीपुरी वाले ने क्या करा है? ट्रांजैक्शन करी है, अपने क्या करा है? अपने गुड्स और सर्विसेज को बेचा है, जिसके बेसिस पर इसके अकाउंट में बहुत सारी ट्रांजैक्शन हुई है। कितने अमाउंट की ट्रांजैक्शन हुई है वो जान लेते हैं। द पेमेंट रिसीव फॉर फाइनेंशियल 21-22, 22-23, 23-24 आर एस फॉलोज। अब इसके अंदर दोस्तों यह लिखा है कि उस पर्सन ने 23-24 में 40 लाख से ज्यादा के गोलगप्पे बेच दिए, यानी कि पानीपुरी जो बेची 40,11,000 की बेच दी। और दोस्तों आपको पता होगा जीएसटी लॉ के हिसाब से अगर आप गुड्स में डील करते हैं और एक स्टेट के अंदर अपना माल बेच रहे हैं, गुड्स बेच रहे हैं, प्रोडक्ट बेच रहे हैं और 40 लाख से ज्यादा की अगर आप टर्नओवर कर लेते हैं तो आपके लिए जीएसटी नंबर लेना जरूरी हो जाता है। लेकिन इस पर्सन ने, पानीपुरी वाले भाई साहब ने क्या करा? कोई भी जीएसटी नंबर नहीं लिया, जिसके बेसिस पर जीएसटी डिपार्टमेंट को पता लगा, क्योंकि उन्होंने क्या कर लिया, सारी की सारी जो पेमेंट्स हो रही थी उनके अकाउंट में रेजोर पे और फोन पे से, वो सारी एक्सट्रैक्ट कर ली, पता लग गया जीएसटी को डिपार्टमेंट को। दोस्तों आज के टाइम पे ना इनकम टैक्स और जीएसटी से छुपाना भैया कुछ भी मतलब इम्पॉसिबल ही नहीं है। तो इस चीज को अपने दिमाग से निकाल देना कि मैं एक खाते में एंट्री कर लूं, दूसरे में ना कराऊं, दूसरे में कर लूं, तीसरे में ना करूं, क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शन घुमाता रहूं, सब कुछ पता है आप कितने अपने अकाउंट में पेमेंट ले रहे हैं, खासकर यूपीआई। अगर आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है कि इस पर्सन ने रिसीव्ड यूपीआई पेमेंट फॉर आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इनको अपने अकाउंट में पेमेंट मिली 40 लाख से ज्यादा की, लेकिन इन्होंने अपना जीएसटी नंबर नहीं लिया। अब क्या कहते हैं? फर्दर एनालिसिस शोज दैट यू हैव नॉट रजिस्टर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ जीएसटी एक्ट। आपने जीएसटी नंबर नहीं लिया, लेकिन आपकी टर्नओवर 40 लाख से ऊपर हो गई थी। वेयर आर द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस रिलेवेंट टू द रजिस्ट्रेशन प्रोविजन अंडर जीएसटी। अब दोस्तों यहां पर जीएसटी डिपार्टमेंट ने एक प्रोविजन बता दिया, जहां पर जीएसटी लॉ के हिसाब से जो कहता है, सेक्शन 2 कहता है जीएसटी लॉ का, जिसके अंदर आपको जीएसटी नंबर लेना जरूरी होता है। अगर आप सर्विस का काम करते हैं तो 20 लाख की लिमिट होती है एक स्टेट के अंदर, और अगर आप 40 लाख तक का काम करते हो एक स्टेट के अंदर, प्रोडक्ट और गुड्स में डील करते हो, तो वह 40 लाख की लिमिट होती है एक स्टेट में। तो दोस्तों इन दोनों केसेस के अंदर, हालांकि केसेस और सारे भी हैं दोस्तों, इसके लिए आप मेरी ये वाली डिटेल ट्रेंडिंग वीडियो रेफर कर सकते हो। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैंने जिसमें डिटेल में समझाया है कि जीएसटी नंबर आपको कब लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए, क्या इसकी लिमिट है, सब कुछ आपको दोस्तों इस एक वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो जरूर एक बार चेक कर लेना। अभी इस चीज को दोस्तों देखते हुए अब जीएसटी डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर क्या लगाया है? इसके ऊपर दोस्तों यहां पर लगाइए क्या, अगर मैं बात करूं तो अब इसके ऊपर लगा दिया है एक तरह से यहां पर पेनल्टी। क्या कहते हैं? सप्लाइंग गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट ऑब्टेनिंग जीएसटी नंबर, यानी कि आप गुड्स और सर्विसेज का लेन देन करते हैं बिना जीएसटी नंबर लिए,
तो आप इसको क्या माना जाएगा, इसका मतलब आपने थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा का काम कर लिया तो इसको एक कानूनी अपराध माना जाएगा, जिसके बेसिस पर आपके ऊपर 10,000 रुपए या फिर 10% ऑफ टैक्स ड्यू, जो भी ज्यादा होगा वो आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब आप लोग कैलकुलेट करके कमेंट में बताना, जो पानी पूरी वाला 40 लाख रुपए की सेल कर रहा है उसका मार्जिन अगर मैं 30% भी लूं भाई, चलो 30% तो हालांकि कम है, पानी पूरी वाले केस में कम से कम 40% का मार्जिन तो होगा, 40 लाख की टर्नओवर। अब इस चीज पे हम बाद में चर्चा करने वाले हैं, ये बाद में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सर इससे अच्छा तो हम 9 to 5 वाली जॉब छोड़ के ये पानीपुरी वाला काम ही कर लेते हैं, वो बाद की बातें हैं। भाई पानीपुरी वाला 40 लाख रुपए की टर्नओवर उसने कर दी, तो 4 तिया 12, यानी कि 12 लाख रुपए साल के कमाना, 12 लाख रुपए लोगों का पैकेज होता है। चलो एनीवे, तो गाइस इसके लिए आप समझ सकते हैं इस बंदे ने कितना टैक्स जो है सरकार से हटाया, सरकार से चुराया है। तो भैया आप थोड़ा सावधान हो जाइए, जो लोग भी यूपीआई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं अपने खातों में ध्यान रखें, और प्लीज अगर कुछ ट्रांजैक्शन आप कर भी रहे हैं तो आप एक एक्सपर्टीज प्रोफेशनल किसी सीए की हेल्प जरूर ले। इवन आप हमारी टीम से भी कनेक्ट कर सकते हैं, नीचे के नंबर पे कॉल कर सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं अगर आप यूपीआई ट्रांजैक्शन में बहुत ज्यादा डील करना चालू कर चुके हैं। और दोस्तों आप यूपीआई ट्रांजैक्शन अगर आपको पूरा डिटेल में समझना है कि लिमिट अभी हाल फिलहाल में दोस्तों क्या रखी गई है और क्या इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से है, क्या जीएसटी लॉ के हिसाब से, तो आप इसके लिए हमारी ये वाली वीडियो रेफर कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आपको इस सम्मन की कॉपी चाहिए तो आप डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।